पॉइंट की हम एक अरे बना रहे हैं जो कि 1 से लेके n तक जाएगी, यानी अरे है, यानी इसमें हमारे सेट में एक पॉइंट से n तक पॉइंट्स हो सकते हैं। पॉइंट ये लिया हमने, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 7 है, इसको इसके साथ कंपेयर किया, इस पॉइंट को इसके साथ कंपेयर किया। मेजर ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ ब्रूट फोर्स टू द मैक्सिमम एल्गोरिथम, वी काउंट द नंबर ऑफ स्टेप ऑफ द सूडो कोड आर एग्जीक्यूटेड। पहला काम हम ये करेंगे कि उस एल्गोरिथम के जितने स्टेप हैं उनको काउंट कर लेंगे। मैक्सिमम टी ऑफ आई जो है वो टाइम निकलेगा इसका वर्स्ट केस, यानी जितने इनपुट इंस्टेंस होंगे उतना टाइम जो है वो इसके ऊपर लगेगा। जहाँ तक हमारे एल्गोरिथम की बात है, उसमें हमने ब्रूट फोर्स जो एल्गोरिथम बनाया है उसमें साइज जो है हमारा n था, और हमने ये काउंट करना है कि पी कितनी दफ़ा एक्सेस हो रहा है, तो उसको एल्गोरिथम में देखते हैं। दिस ऑफ एल्गोरिथम का हम आज लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 2D मैक्सिमम प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस की थी और देखा था कि स्टडी कैसे वर्क कर रही है, और गाड़ी वाली प्रॉब्लम थी कि फास्ट गाड़ी खरीदनी है, तो उसको हमने प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व किया था। आज हम उसको आगे लेके चलेंगे और एल्गोरिथम उसका बनाएंगे और फिर उस एल्गोरिथम का एनालिसिस करेंगे, और उन पॉइंट्स के साथ हमने क्या किया था, उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स कोऑर्डिनेट हमने कहा था कि गाड़ी की स्पीड है, और वाई कोऑर्डिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्राइस है। फिर हमने सेट पॉइंट बनाए थे, वो तमाम पॉइंट्स पी ऑफ सब ऑफ आई एंड पी सब ऑफ जे, दोनों पॉइंट्स एक्स और वाई के साथ कंपेयर किया था, और उसमें जो एक्स के हाईएस्ट पॉइंट थे और वाई के हाईएस्ट पॉइंट थे वो हमने 4 इकट्ठे कर लिए और उनको हमने इकट्ठा करके एक 2D मैक्सिमम प्रॉब्लम का। तो ये एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम का मतलब ये होता है कि हम सबसे पहले कोई टेक्निक फॉलो नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस हमारे सामने एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे जहन में जो आएगा वो हम लिख देंगे, यानी हम बिल्कुल इसको मैनुअली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोई टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम जैसे ही हमारे जहन में एक सोल्यूशन आएगा हम उसको पॉइंट्स में लिख के एक एल्गोरिथम बना लेंगे, और ऐसे एल्गोरिथम को ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर ज़रा आप गौर करेंगे। हमारे पास पॉइंट्स पी, कैपिटल पी हमने कहा था सेट होगा, जिसमें P1 P2 एंड अप टू द Pn हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स आए थे ग्राफ में, आपने देखा। ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट्स हैं। करना हमने ये है, फॉर ईच पॉइंट्स P ऑफ I और ईच पॉइंट्स P ऑफ I टेस्ट इट अगेंस्ट ऑल अदर पॉइंट्स P ऑफ J। यानी हमने करना ये है कि एक पॉइंट लेना है और उसको फिर दूसरे पॉइंट या उससे ऊपर वाले या नीचे वाले पॉइंट से कंपेयर करना है, और फिर अगर तो P ऑफ I इज़ नॉट डोमिनेटेड बाय अदर पॉइंट, फिर हम आउटपुट में, यानी हम ये देखेंगे कि P ऑफ I सब ऑफ I वाला जो पॉइंट है वो अगर किसी दूसरे पॉइंट से डोमिनेट नहीं हो रहा तो हम उसको अपने सेट में शामिल कर लेंगे और वो हमारा आउटपुट होगा। लास्ट केस में हमने वो 4 पॉइंट्स आपको दिखाए थे, जिसमें आपने देखा था कि वो चारों पॉइंट्स बाकी तमाम पॉइंट्स से डोमिनेट नहीं हो रहे। ये हमारा एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम आप पहले डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं, तो ये उसकी कुछ फॉर्म है, आपको शायद वैसी लगे या थोड़ी सी डिफरेंट होगी, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लेक्चर में। यहाँ पे आप देखें कि एल्गोरिदम का नाम मैक्सिमा यहाँ पर रखा है, और उसके 2 पैरामीटर्स हैं। एक n है, n बेसिकली साइज़ है, टोटल जो अरे का साइज़। ये पॉइंट की हम एक अरे बना रहे हैं जो कि 1 से लेके n तक जाएगी, यानी अरे है, यानी इसमें हमारे सेट में एक पॉइंट से n तक पॉइंट्स हो सकते हैं। लूप चला रहे हैं हम I 1 to n, यानी 1 से n तक जो है ये लूप चल रहा है, जितने पॉइंट्स होंगे उतने लूप चलेगा ये। टू मैक्सिमल इज ट्रू, मैक्सिमल इज इन ट्रू। क्या करो, अगर यानी ये लूप चला रहे हैं, हम सबको पॉइंट्स को यानी मैक्सिमल की वैल्यू वेरिएबल को ट्रू कर देते हैं और अंदर जाते हैं, और हम एक और लूप लगा रहे हैं, और वो j इज इक्वल टू 1 या j इज 1 ये टू n, यानी ये भी 1 से n तक चलता है, इंटरनल लूप है। और इस लूप में क्या करते हैं हम कि इफ़ i इज़ नॉट इक्वल टू j, पहली कंडीशन, एंड यानी अगर i और j दोनों बराबर नहीं हैं, फिर क्या देखो कि P ऑफ I डॉट x इज़ लेस देन P ऑफ j डॉट x, यानी हम एक पॉइंट ले रहे हैं, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं और उसके साथ वाला दूसरा पॉइंट ले रहे हैं और उसका x कोऑर्डिनेट, तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर तो वो छोटा है, एंड इसी तरह P ऑफ I डॉट y इज़ लेस देन इक्वल टू P ऑफ j डॉट y, वो भी उससे छोटा है, तो देन क्या करो कि मैक्सिमल को फॉल्स करो। अब यहाँ पे आप देखें कि ये 2 कंडीशंस हैं, इनके दरमियान एंड ऑपरेशन है। पहली कंडीशन है कि I j के बराबर नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन में ये वाली कंडीशन है, और इनके अंदर भी कंपाउंड कंडीशन ऐड है। तो ये सारी अगर ट्रू होंगी तो तब हम मैक्सिमल को फॉल्स करेंगे, अदरवाइज जो है वो हम यहाँ से नेक्स्ट जो है वो ब्रेक स्टेटमेंट कॉल कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप से हमें बाहर निकाल दें। यहाँ पे आप देखें कि हम कर बेसिकली वही जहन में रखें कि 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट जो है दूसरे पॉइंट से हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर तो वो उसके बराबर नहीं है, आई और पहले तो I और J दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर तो मतलब बराबर हैं, फिर पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, इसलिए फिर ये ओवरऑल कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। अगर ये ट्रू है फिर हम ये चेक करेंगे, और उसके बाद ये कंडीशन भी अगर ट्रू है, यानी ये जो I है P ऑफ I डॉट x ये P ऑफ J से छोटा है, तो फिर हम ये चेक करेंगे कि P ऑफ इसके जो y कोऑर्डिनेट है वो इससे अगर छोटा है, तो फिर हम कहते हैं कि मैक्सिमल को फॉल्स कर दो, तो ये वेरिएबल जो हमने ऊपर ट्रू किया था ये फॉल्स हो जाएगा, और ब्रेक स्टेटमेंट कॉल करें। एल्गोरिथम का अगला हिस्सा ये है कि फिर हम यहाँ पे आगे फॉल्स करने के बाद हम आखिर में ये चेक करते हैं जो भी मैक्सिमल पॉइंट ट्रू रह गए हैं उनको आउटपुट में अंदर लिख दो। अब यहाँ पे आप देखें कि जितने पॉइंट फॉल्स हो जाएंगे वो इस सेट से निकल जाएंगे बाहर, बाकी जितने भी ट्रू वाले हैं वो रह जाएंगे और वो हम इस मैक्सिमल में लिख देंगे।
ऑफ कोर्स ट्रू वाले कहाँ रहेंगे, अगर इनमें से सारी मतलब कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब हम यहाँ मैक्सिमल को फॉल्स नहीं करेंगे बल्कि यहाँ ब्रेक करेंगे और आगे चले जाएंगे, अगले पॉइंट से कंपेयर करेंगे, फिर अगले से कंपेयर करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है यानी उससे लेस देन होते जाएंगे जितने पॉइंट्स, वो सारे नॉट डोमिनेट के अंदर यानी डोमिनेट के अंदर आते जाएंगे। और इसी तरह आपके सामने वो ग्राफ भी यही चीज़ शो कर रहा था कि वो 4 पॉइंट्स जो बड़े थे वो आपको टॉप पे शो हो रहे थे, बाकी सारे उनके नीचे आपको नजर आ रहे। इसी तरह जो आखिर में पॉइंट्स ट्रू मैक्सिमल के साथ रह जाएंगे वो सारे के सारे हमारे प्री सेट का हिस्सा होंगे और उन्हीं को हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स जो हैं वो डोमिनेंट पॉइंट्स कहलाएंगे। इसको हम अब रन करते हैं, ये तो आपके सामने थ्योरेटिकल एल्गोरिथम था, तो इसको अब हम ग्राफिकली भी चलाएंगे। तो यहाँ पे अब आप देखें कि सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट ये लिया हमने, इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 7 है, इसको इसके साथ कंपेयर किया, इस पॉइंट को इसके साथ कंपेयर किया। कोर्स यहाँ पे 7 4 से बड़ा है और 12 4 से जो है वो बड़ा है, इसलिए आप देखें कि ये वाली कंडीशन जो हमारी इस वाली थी वो फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स होने के केस में हम क्या कर रहे थे, हम आगे जा रहे थे, हम उस पॉइंट फॉल्स नहीं कर रहे। यहाँ पे आप जो है पॉइंट्स 4 और 11 जो है ये डोमिनेट हो रहा है इन दोनों पॉइंट से, क्योंकि ये दोनों से छोटा है, तो ये देखें डोमिनेट है। इसी तरह इस 12 को लिया और इसके साथ कंपेयर किया इसके साथ, तो ये देखें ये भी डोमिनेट हो रहा है, यानी 9 से दोनों बड़े हैं, इसलिए दोनों डोमिनेट पॉइंट है 9, 10। इसी तरह अब आप ये पॉइंट्स ले लें, ये ले लें और इसी तरह ये सारे ले लें, तो ये 7 से डोमिनेट है, ये 7 तो इसके बराबर हो गया, 12 इससे बड़ा है, 14 इससे बड़ा है, 15 इससे बड़ा है। तो आप देखें कि 1 बाय 1 सबके साथ कंपेयर करें, 7 कॉमन सामन भी इन चारों से डोमिनेट हो रहा है। मैक्सिमल पॉइंट जो है वो इसी तरह आप देखें कि ये 7, 12, 14 और 15 ये जो है वो डोमिनेट हो रहे हैं। अब हम ये एल्गोरिदम का हमने जैसे इसका ग्राफिकल एनालिसिस किया है, तो हम इसको आगे फर्दर इसका एनालिसिस करेंगे। रन टाइम एनालिसिस जब हमने बात की थी कि जब हम एक एल्गोरिदम बना लेंगे तो उसके 2 तरह के एनालिसिस हम करेंगे, एक रन टाइम एनालिसिस और एक दूसरा स्पेस के हवाले से। द मेन पर्पस ऑफ आवर मैथमेटिकल एनालिसिस विल बी मेजरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम। तो बुनियादी तौर पर हमने एक तो ये करना है कि एनालिसिस करना है कि एक एल्गोरिदम कितनी देर में एग्जीक्यूट होता है। दूसरा एनालिसिस हमने ये करना है कि कितनी मेमोरी उस एल्गोरिदम को रिक्वायर्ड है। ये 2 तरह के एनालिसिस करेंगे हम। रनिंग टाइम ऑफ एन इंप्लीमेंटिंग ऑफ द एल्गोरिदम डिपेंडिंग अबाउट द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड ऑप्टिमाइजेशन बाय द कंपाइलर। ये तीनों चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन हमने इनके ऊपर डिस्कशन नहीं करना, हमने इनको इग्नोर करना है, कंप्यूटर की स्पीड को, लैंग्वेज को, क्योंकि हमने जेनेरिकली प्रॉब्लम मैथमेटिकली सॉल्व करनी है। और उसके लिए हमने वो जो रैम की मशीन बनाई थी उसमें भी यही बात की थी कि हम सिंगल प्रोसेसर मशीन यूज़ कर रहे हैं और इन्फिनिट मेमोरी वाली, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम इग्नोर करें। मेजर ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ ब्रूट फोर्स 2D मैक्सिमम एल्गोरिदम, वी काउंट द नंबर ऑफ स्टेप ऑफ द सूडो कोड आर एक्सिक्यूटेड। पहला काम हम ये करेंगे कि उस एल्गोरिदम के जितने स्टेप हैं उनको काउंट कर लेंगे और काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द एलिमेंट ऑफ द पी एक्सेस, यानी इसमें जो अरे है वो हमारे पास कैपिटल P है, तो हम देखेंगे कि उस P को कितनी दफ़ा एक्सेस किया जा रहा है। और आखिर में द नंबर ऑफ कंपैरिजन दैट परफॉर्म, उसके अंदर कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह के। रनिंग टाइम डिपेंड्स अपॉन द इनपुट साइज, यानी रनिंग टाइम का एक चीज़ डिपेंडेबिलिटी ये है कि साइज कितना है उस अरे का। कोर्स यहाँ पे साइज वेरी करेगा, अगर n है तो साइज टाइम की n में चला जाएगा। डिफरेंट इनपुट कैन सेम साइज में भी रिजल्ट इन डिफरेंट रनिंग टाइम। हो सकता है कि इनपुट जो है वो हमारी एक साइज की हो, लेकिन जब हम उसको बार बार चलाएं तो रनिंग टाइम जो है वो डिफरेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग आउट द इनर लूप इनटू द ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम डिपेंड्स ऑन द ओनली द इनपुट साइज ऑफ P बट आल्सो स्ट्रक्चर ऑफ द इनपुट। यहाँ पे बात वही हो रही है कि हम इनर लूप जो होगा ब्रूट फोर्स का वो हमारा डिपेंड कर रहा होगा ना सिर्फ हमारे आउटर लूप पे, बल्कि वो हमारी इनपुट यानी जो साइज़ है P का उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा। अब हम यहाँ पे रन टाइम क्राइटेरिया एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास सबसे पहले वर्स्ट केस टाइम होता है। वर्स्ट केस टाइम जो होता है वो आप कह लें कि पूरा तरीन टाइम, यानी एक एल्गोरिदम कितने वक्त के अंदर यानी मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर जो है वो मुकम्मल होता है, ये इसका वर्स्ट केस यानी पूरा तरीन टाइम, यानी एल्गोरिदम का यानी कितना टाइम, पूरा सबसे ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम के अंदर जो एग्जीक्यूट। यहाँ पे हम एक नोटेशन यूज़ कर लें कि कैपिटल I डिनोट द इनपुट इंस्टेंस, यानी ये हमारी इनपुट का इंस्टेंस है, यानी इनपुट 1 है, 2 है, 3 है, तो 1 2 3 जो है वो इंस्टेंस होंगे। यहाँ पे हम I के साथ ये हम लगा रहे हैं लेंथ, यानी ये डिनोट करता है तो उसकी लेंथ कितनी है। और यहाँ पे T यानी टाइम ऑफ I डिनोट बाय रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम ऑन इनपुट I। यहाँ पे देखें T कैपिटल टाइम से डिनोट हो रहा है, तो हम कह रहे हैं T वर्स्ट ऑफ n इज इक्वल टू मैक्स ऑफ T ऑफ I, यानी T ऑफ I क्या है, यानी जितने नंबर इंस्टेंस हैं वो जो हैं वो इसमें आ जाते हैं, जबकि साइज ऑफ I इज इक्वल टू n। तो यानी n अगर साइज हो तो मैक्सिमम T ऑफ I जो है वो टाइम निकलेगा इसका वर्स्ट केस, यानी जितने इनपुट इंस्टेंस होंगे उतना टाइम जो है वो इसके ऊपर लग जाएगा। दूसरा जो टाइम होता है वो एवरेज केस होता है। एवरेज केस टाइम इज एवरेज रनिंग टाइम और ऑल इनपुट्स ऑन साइज n। यहाँ पे मतलब एवरेज रनिंग टाइम के ऊपर हम आगे भी डिटेल में जाके बात करेंगे, वर्स्ट केस के ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे इस एल्गोरिथम के बारे से हम बात कर रहे हैं कि जितना इनपुट का साइज होगा उनका एवरेज रनिंग टाइम कितना होगा, यानी तमाम इनपुट्स को कितना टाइम लगा एवरेज, तो ये एवरेज फाइंड करते हैं। एवरेज फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हम इस कोर्स में नहीं देखेंगे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीन होता है,
हम या तो वर्स्ट केस की बात कर रहे होंगे या बेस्ट केस की बात, वो बेस्ट केस की अभी आगे एग्जाम्पल आएगी। लेट पी ऑफ आई डिनोट द प्रोबेबिलिटी एंड सीइंग ऑफ दिस, इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि एवरेज ऑफ n इज इक्वल टू सिग्मा p ऑफ i टू t ऑफ i, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ i फाइंड करते हैं, फिर उसको t ऑफ i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि लेंथ ऑफ द i इज इक्वल टू n। रनिंग टाइम एनालिसिस भैया ऑलमोस्ट ऑलवेज वर्क विद द वर्स्ट केस टाइम, हमेशा वर्स्ट केस के साथ हम बात करेंगे। एवरेज केस टाइम इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रक्शन ऑफ द इनपुट, वर्स्ट केस टाइम विल स्पेसिफाई द अपर लिमिट ऑन द रनिंग टाइम। देखिए हम इस कोर्स के अंदर ज़्यादातर वर्स्ट केस टाइम की बात करेंगे। जहाँ तक हमारे एल्गोरिदम की बात है, उसमें हमने ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम बनाया है, उसमें साइज जो है हमारा n था और हमने ये काउंट करना है कि p कितनी दफ़ा एक्सेस हो रहा है, तो उसको एल्गोरिदम में देखते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये लूप हमारा n टाइम्स चलता है, लूप भी n टाइम्स चलता है, तो ये हमने लूप जो है वो फाइंड कर लिए। अब आप ये देखें कि ये जो p है वो कितनी दफ़ा एक्सेस हो रहा है, 1 2 3 एंड 4, यानी 4 दफ़ा एक्सेस हो रहा है। ये 4 एक्सेस p की हो गई, लूप हमने n टाइम्स दोनों फाइंड कर लिए। फॉर द रन इन यानी आउटर लूप रन्स n टाइम एंड फॉर i आइट्रेशन द इनर लूप रन्स द n टाइम, यानी i की आइट्रेशन के ऊपर इनर लूप जो है वो n टाइम्स फिर चलता है, यानी नेस्टेड लूप है। एंड द p इज एक्सेस विद द 4 टाइम, 4 दफ़ा हम p को जो है वो इसके अंदर एक्सेस कर रहे हैं। द आउटपुट स्टेटमेंट एक्सेस p इन 2 टाइम्स, आउटपुट स्टेटमेंट पे फिर p 2 दफ़ा एक्सेस हो रहा है। वर्स्ट केस एवरी पॉइंट मैक्सिमल टू एवरी पॉइंट इज आउटपुट, तो यहाँ पे दोबारा आप देख लें कि ये 4 एक्सेस यहाँ पे हो रही हैं और आउटपुट में 2 एक्सेस यहाँ पे हो रही थी। ये इस तरीके से n टाइम्स ये हमारा लूप चलता है। तो ये टोटल जो है हमने यहाँ से फिगर आउट कर लिया है। इस तरीके से आगे चल के हम इसका इसी एल्गोरिदम को आगे लेके चलेंगे। आज का लेक्चर बस इतना ही है कि हमने एक एल्गोरिदम 2D मैक्सिमल का बना लिया और फिर उसको हमने रन किया है। पहले हमने प्रैक्टिकली रन किया है, फिर हमने उसको ग्राफिकली रन किया, तो इसको आप इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर हमने उसका एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, जो कि हमने आज की चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। तो आगे चल के हम इसका टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।